रावल, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन फ्रॉम गुजरात सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बड़ोदरा। आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर क्या है? मेनली हम कहे तो फ्रोजन शोल्डर मीन्स कंधा जाम हो जाना, कंधे की कोई भी मूवमेंट नहीं होना। फ्रोजन मीन्स फ्रीज, उसको हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, मगर कुछ कुछ कारण में आते हैं। एक तो सबसे पहला है कि कोई भी कारण बिना, इडियोपैथिक मीन्स उसमें कोई भी कारण नहीं होता है, बिना कोई कारण के ही फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। दूसरा आता है पोस्ट ट्रॉमेटिक, कोई भी चोट लगने की वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। तीसरा आता है पोस्ट सर्जिकल, कभी कभी कंधा या शोल्डर उसकी मूवमेंट, उसका कोई फ्रैक्चर या कुछ है और उसका हम कोई सर्जरी करते हैं, उसके बाद उसकी मूवमेंट रोक देते हैं, थोड़े दिन के लिए इमोबिलाइज करते हैं, जिससे लेटर ऑन फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ पेशेंट में दिखती है। मेनली ये फ्रोजन शोल्डर डायबिटिस या थायराइड वाले पेशेंट में अधिकतर देखने मिलता है। जिसका भी अनकंट्रोल है उसको ये दिक्कत ज्यादा रहती है। इसके क्या क्या लक्षण है? तो लक्षण में सबसे पहला तो आता है कंधे में तेज दर्द होना। दूसरा आता है कंधे की मूवमेंट बिल्कुल कम हो जाना या थोड़ी थोड़ी कम होकर ग्रेजुअली वो प्रोग्रेस होता है। और तीसरा आता है कि रात में जो कंधे में फ्रोजन शोल्डर है, पेशेंट वो कंधे की ओर नहीं सो सकता है। मेनली फ्रोजन शोल्डर में पेशेंट अपने आप भी हैंड मूवमेंट, जो हाथ की मूवमेंट है वो नहीं कर सकता है, या कोई दूसरा भी अगर मूवमेंट करना चाहे तो वो भी नहीं हो सकती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके दो प्रकार होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट खुद तो मूवमेंट नहीं कर सकता, मगर कोई दूसरा अगर मूवमेंट करवाता है तो आराम से मूवमेंट हो जाती है। वो फ्रोजन शोल्डर नहीं है, उसमें पेशेंट को कोई दूसरी दिक्कत है जिसकी वजह से, लाइक टेंडन, लिगामेंट, उसकी कोई दिक्कत है, उसकी वजह से ये हो सकता है। तो ये डिफरेंशिएट हुआ। इसका हम अगर डायग्नोसिस करना चाहें तो डायग्नोसिस में मेनली जो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, जिसमें इंटरनल, एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन, एडक्शन, जो हैंड की जो मूवमेंट्स है वो मूवमेंट्स से पता चलता है। और दूसरा हम एक्सरे करवाते हैं। कुछ कुछ पेशेंट में हमें एमआरआई करवाना पड़ता है। एमआरआई सबसे सटीक इन्वेस्टिगेशन है कि जिससे छोटी से छोटी दिक्कत भी पता चल जाती है। इसलिए कुछ कुछ पेशेंट में एमआरआई की जरूरत पड़ती है। इसका अगर हम ट्रीटमेंट देखते हैं तो इसमें ऐसा है कि ये तकलीफ जो है फ्रोजन शोल्डर, वो बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकती है। उसके लिए पेशेंट में मेनली फिजियोथेरापी अच्छी चाहिए। 90% पेशेंट में फिजियोथेरापी और मेडिसिन से फ्रोजन शोल्डर ठीक हो सकता है। कुछ कुछ पेशेंट में कभी कभी इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने के लिए नहीं है, इंजेक्शन दर्द कम करने के लिए। शोल्डर में इंजेक्शन देते हैं जिससे पेशेंट को दर्द थोड़ा सा कम हो जाए, जिससे उसकी मूवमेंट बढ़ जाए और वो अच्छे से फिजियोथेरापी कर सकता है। अगर ये सबसे भी नहीं होता है तो फिर उसको, पेशेंट को थोड़ा सा हम एनेस्थीसिया देकर उसकी पूरी मूवमेंट है वो खोल देते हैं कि जिससे फिजियोथेरापी में फिर से वही दर्द कम हो जाए और फिजियो अच्छे से हो सकता है। लास्ट में अगर ये कुछ भी चीज से नहीं है तो फिर आर्थ्रोस्कोपिकली कैप्सूल को रिलीज करा जाता है, जिससे फ्रोजन शोल्डर ठीक हो सकता है। थैंक यू।